हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज एबीएस कितना है 35 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 है, वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप है। दूसरा सेक्शन 2 क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो क्या है, लेट एन एलिप्स ई हुज सेंटर इज एट ऑरिजिन एंड मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पैराबोला पी एक्स इसका इक्वल टू -4ay, ए क्या है ग्रेटर देन 0 है। ओके, आगे लिखा हुआ है लेट सी बी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। एक सर्कल दे रखा है जिसका नाम सी है। इसके आगे लिखा हुआ द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 टचेज द कर्व सी, सी फॉर सर्कल, ई फॉर एलिप्स एंड पी फॉर पैराबोला एट एल एम एन रेस्पेक्टिवली। तो मतलब सर्कल को कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है इस लाइन का, एल पे है, एलिप्स के साथ एम है और पैराबोला के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या एन है। तो एक तरीके से क्या है, ये लाइन क्या, तीनों कर्व की टेंजेंट लाइन है ना, कॉमन टेंजेंट हो गई। सपोज दैट एल से एम के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 2√2/3 एंड एल और एन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 5√2। इफ ई डिनोट्स एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्सी देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है 5e² - 4, मतलब आपको एलिप्स की निकालना है एसेंट्रिसिटी, तब हमें ई के बारे में पता चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ इलिप्स, और लैटस रेक्टम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, और ए बी निकालने के लिए हम लोग इलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे, ए बी निकालेंगे, मतलब इलिप्स निकालना पड़ेगा, इलिप्स क्या है तभी पता चलेगा। अगला लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ पैराबोला पी। तो पैराबोला जो गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो जैसे ये पता चल गया तो आप लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम निकाल सकते हो। तो चलो इसको शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका फ़ोटो बनाएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमने एक बार यहाँ पे लिख लिया। एलिप्स ई है, वो सेंटर एट ऑरिजिन, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सेस जिसका मेजर एक्सेस है, माइनर एक्सेस क्या हो जाएगा, अलॉन्ग वाई एक्सेस हो जाएगा। पैराबोला पी दे रखा है एक्स -4ay, और सी एक सर्कल है। द स्ट्रेट लाइन दिस टचेज द कर्व सी पी एल एम एन पे टच करती है ना, ये दे रखा है। तो इसका फ़ोटो बना देते हैं, उसके बाद ही कुछ कहानी क्लियर होगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वाई एक्सेस, और ये बना दिया हमने एक्स एक्सेस, ठीक, ये वाई एक्सेस बन गया एक्स एक्सेस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं ना। सर्कल क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। और इस सर्कल के इक्वेशन से आपको एक बात क्लियर हो रही कि सेंटर क्या है। सेंटर की अगर हम बात करें तो 0,1 दिख रहा है, और रेडियस क्या दिख रही है, √2। रेडियस आर की वैल्यू क्या दिख रही है, √2। √2 कितना होता है, 1.41 समथिंग। तो सेंटर 0,1 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा सेंटर। तो अगर इसका हम सर्कल बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो सेंटर 0,1 है, ये रेडियस है √2 का मतलब इतना है, कुछ ऐसे होगा, बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बना दिया, ठीक, चलो ये सर्कल बन गया है ना, ये सर्कल बन गया। ओके, तो ये सर्कल बन गया। अब इस सर्कल बन गया जिसका रेडियस √2 है, ठीक है। तो सर्कल सी बना लिया है ना हमने। उसके बाद देखो ये पैराबोला, और आपको एक एलिप्स बनाना है जिसका सेंटर क्या ऑरिजिन है, और आपका क्या है मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। तो एलिप्स बनाते हैं। अच्छा, एलिप्स की इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट एलिप्स ई क्या हो जाएगा, एलिप्स ऐसा बनाएंगे जो इसमें लिखा है उसके हिसाब से ऐसा एलिप्स होगा, x² / a² प्लस y² / b², ए बी स्क्वायर अननोन है, तो ऐसा एलिप्स बनेगा। तो ये बनेगा कुछ ऐसा, बनाते हैं देखो।
ये हमने एलिप्स बना दिया, ठीक, सर्कल बन गया, एलिप्स बन गया। इसके बाद हमें बनाना है क्या, इसके बाद बनाना है हमें पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला कैसा, x⁻⁴ay टाइप का, तो इसे बनाएंगे। तो जो पैराबोला बनेगा इसका देखो a की वैल्यू पॉजिटिव तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बनाते हैं। ये कुछ ऐसा पैराबोला बना दिया हमने, है ना। अब हमें क्या बनाना है, एक ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, देखो ये टैंजेंट लाइन है ना, x + y = 3 का एक टैंजेंट लाइन है जो कि तीनों को टच करती है। अब ये लाइन बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे जिससे तीनों को टच करे। देखो कुछ ऐसे टच कर रही मान लेते हैं। तो यहाँ पे इलिप्स को आपको दिख रही है, ई पे टच कर रही है, सर्कल को यहाँ पे दिख रही है, टच कर रही है इलिप्स को, कुछ ऐसे लाइन बनेगी, है ना, ये वाली लाइन। और इसकी इक्वेशन क्या है, x + y = क्या है 3, है ना। ये थोड़ा सा गंदा हो गया फोटो, लेकिन आप समझदार हो, समझ जाओगे कैसा बनेगा। तो इस तरीके से बन रहा। तो देखो सर्कल को अब जो इसमें कहा गया कहाँ पे क्या टच हो रहा है, देखो ये लाइन कहाँ, कर्व सी फॉर सर्कल, सर्कल को कहाँ पे टच करती है, एल पे, तो ये है मतलब एल, ये हमारा एल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इलिप्स को कहाँ पे टच करती है, एम पे, तो ये हमारा ये पॉइंट है जो एम है ना, ये एम है। और इसका पैराबोला कहाँ पे टच करती है, एन पे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एन है, ये है हमारे, ठीक। और इसकी क्वेश्चन क्या, x + y = 3। एक तरीके से सर्कल भी टैंजेंट लाइन है, इलिप्स की भी, और पैराबोला की भी टैंजेंट लाइन है, ये है। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों है, और साथ में ये भी दे रखा है, देखो LM की वैल्यू क्या दे रखी है, 2√2/3, और LM मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट L और M, इसके बीच की दूरी क्या है, 2√2/3 है, और LN क्या दे रखा है, ये। अब देखो अगर L के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट निकल जाए ना, L जो आपका ये लाइन सर्कल को टच कर रहा, सर्कल गिवन है, तो ये L के कोऑर्डिनेट निकल जाए, और क्या करें, M के कोऑर्डिनेट निकालें, N के कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो फिर आप एलिप्स और उसका पैराबोला का एक जो कैपिटल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, अब देखो अगर हमें L के कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो है क्या करो, x + y = 3 को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर दो। दूसरा तरीका क्या है, L के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या, x1, y1, मान लिया x क्या, x1, y1 कोऑर्डिनेट हैं। अब देखो अगर इसके x1, y1 मान लो, तो इस पे सर्कल के ऊपर टैंजेंट की इक्वेशन लिखो। सर्कल हमारे पास क्या है, ये है, इसको खोल देते हैं जरा, x² + y², इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² -2y, और +1 इधर आएगा -2, तो -1 = 0। अब x1, y1 L के कोऑर्डिनेट हमने x1, y1 मान लिए, तो अगर मैं टैंजेंट की इक्वेशन लिखूँ x1, y1 पे, तो पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन लिखना आता क्या होता है, x(x1), तो x(x1) + y(y1) माइनस इसको 2 क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे y + y1, तो y + y1 और -1 = 0, ये हो गया। अब इसको अगर हम सही करें तो लिख सकते हैं, देखो x(x1) + y1y है ना, और ये हो जाएगा -y और प्लस -y1 -1 -1 = 0। अब इस इक्वेशन को और अच्छे से लिखें और इसको x + y = 3 से कंपेयर कर दें, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x(x1) है ना, और प्लस y का कॉमन लेंगे, y1 -1, तो y1 -1 × y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको, इसको चाहो तो आप बराबर में उठा ले जाओ, तो 1 + y1 है ना, ये आ गया। अब देखो x1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, x1 से डिवाइड कर दो, तो x + y1 - 1/x1, ये y हो गया, = 1 + y1 x1, और इसको कंपेयर किससे करो, x + y = 3 से। ये और ये दोनों क्या है, सेम लाइन है, सेम है, तो आपको दिख रहा है क्या होना चाहिए, y का कोफिशिएंट y1 - 1/x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, एंड ये वाला 1 + y1/x1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए।
हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। चाहो तो आप सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दोनों तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे इसके टेंजेंट की क्वेश्चन निकाल लिया, अब यहाँ से x1 y1 निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से आ रहा है y1 माइनस 1 इक्वल टू x1, और इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस y1 इक्वल टू 3x1। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे y1 की जगह क्या डाल दो, y1 यहाँ से निकाल लो 3x1 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, y1 की जगह 3x1 माइनस 1, 3x1 माइनस 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x1 माइनस 1, और ये माइनस 1 है, y1 की 3x1 माइनस 1 तो है ही इसमें, इक्वल टू x1। अब यहाँ पे देखो क्या x1 को लेफ्ट में ले आओ, तो 3x1 माइनस x1, और माइनस वन कितना हो जाएगा, -2 राइट में ले जाओ 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल गया 2x1 की वैल्यू 2 आ गई, तो x1 की वैल्यू आ गई 1, और x1 की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ से y1 निकाल लो, y1 x1 1 डालेंगे तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो x1 y 1,2 आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया 1,2 आ गया। तो ये L के कोऑर्डिनेट निकल आए हैं ना, L के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,2 आ गया। समझ आ गया, आप निकाल सकते हो। अब देखो ये जो लाइन है इसका स्लोप दे रखा है ना, इस लाइन का स्लोप क्या देखा है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम स्लोप ऑफ लाइन इसका निकाल लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा tan थीटा, मान लेते हैं थीटा एंगल बनाती है ये लाइन है ना, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई और 4, 3π/4 लिख लेंगे है ना, 3π/4 एंगल आ गया, थीटा की वैल्यू 3π/4 आ गई। अब एक चीज़ आपको एक समझना यहाँ पे ये है कि देखो ये जैसे L वाला जो पॉइंट है इसको इस लाइन के अलांग आगे बढ़ते हैं तो M पॉइंट एक मिलता है जो कि किस पे लाई करता है एलिप्स के ऊपर। अब इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो, और आपको LM की डिस्टेंस दे रखी है, LM की डिस्टेंस क्या दे रखी है 2√2/3, तो मतलब आपको नीचे तरफ नीचे साइड में लाइन पे चलना है कितना, इस लाइन के अलांग कितना चलना है 2√2/3 यूनिट चलेंगे तो हमें m मिलेगा, तो वहीं पर टच कर रहा, तो m के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और ऐसे ही इसी लाइन के अलांग और आगे बढ़ेंगे तो हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट n मिलेगा, वो लाइन के ऊपर तो लाई करेगा साथ में इस पैराबोला को टच करेगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमें m के कोऑर्डिनेट निकालना है और ये दे रखा है कि LM की वैल्यू 2√2/3 है, तो हम लोग इस लाइन की इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखें तो देखो हमने L के कोऑर्डिनेट निकाल लिए 1,2, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना होता है क्या x माइनस x1 का मतलब 1/cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस y1 मतलब 2/sin थीटा है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस आर है ना, यहाँ पे प्लस माइनस आर। अब वो प्लस या माइनस किसके हिसाब से डिसाइड होगा, वो पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर है नीचे साइड जा रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट कैसे घट रहा है कैसे बढ़ रहा है वो हम देख के करेंगे। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसी लाइन के अलांग r यूनिट डिस्टेंस पे ऊपर साइड में नीचे साइड में, क्योंकि लाइन में वो किसी पॉइंट के अलांग दो साइड होंगे, एक ऊपर साइड एक पीछे साइड है ना, तो r डिस्टेंस एक इधर होगा एक इधर होगा। तो यहाँ से हम अगर x की वैल्यू लिखना चाहें लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस r cos थीटा, और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस माइनस r sin थीटा। अब देखो ध्यान से, अब हमें ये फोटो में तो ये दिख रहा कि अगर हम L पॉइंट से नीचे की तरफ इस लाइन के ऊपर M की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिख रहा कि इसका x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा और y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे हमें कौन सा साइन लेना पड़ेगा, तो देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे इसको लिखें x की वैल्यू है ना फॉर m के लिए हम लोग क्या लिखेंगे x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 प्लस माइनस r की वैल्यू क्या यूज करेंगे 2√2/3 हो गया, और cos कितना है 3π/4 cos 3π/4 ठीक, और दूसरा y की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस 2√2/3 और ये लिखेंगे साइन 3π/4 है ना। अब देखो तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस माइनस इसको cos 3π/4 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2√2/3 और cos 3π/4 क्या होता है -1/√2 होता है -1/√2 यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, सॉरी 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2√2/3
और ये हो जाएगा साइन 3 पाई 4 क्या होता है 1/√2 होता है। अब हमें दिख रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा। तो अगर यहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे तो अंदर माइनस है, देखो ये कम हो जाएगा है ना, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें माइनस साइन लेना पड़ेगा, तभी एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है वो हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको माइनस साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें माइनस साइन लेने से काम चलेगा, यहाँ भी माइनस तो फिर यहाँ भी माइनस लेंगे है ना, दोनों जगह सेम साइन लेंगे, एक जगह डिसाइड कर लिया। तो यहाँ माइनस साइन लेंगे, प्लस को नहीं लेना है ना, तो फॉर एम माइनस साइन लेंगे हम लोग। तो ये अगले स्टेप हो जाएगा 1 माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये √2 से √2 उड़ गया तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 आ जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 3 to 5/3 आ गया। और ऐसे यहाँ माइनस साइन लेंगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा √2 उड़ गया तो 2/3। 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5/3 4/3 5/3 4/3 आ गया। ठीक, अब m के जो कोऑर्डिनेट हैं देखो लाइन के ऊपर तो लाई करते हैं, ये साथ में इलिप्स के ऊपर भी लाई करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर m के कोऑर्डिनेट आ गए तो देखो अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन हमने क्या माना x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1, अगर इस m पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन लिखें पॉइंट फॉर्म में तो यहाँ से हम इस और जो गिवन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू सेम लाइन होगी, और सेम लाइन होगी तो हम ये लोग ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, जैसे हमने सर्किल के लिए किया। तो अगर मैं टेंजेंट लाइन लिखना चाहता हूँ कहाँ पे 5/3 4/3 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट m टू इलिप्स ई। तो जो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी कैसे लिखेंगे x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 है तो लिखेंगे x1 की वैल्यू क्या डालेंगे 5/3 x1 अपान a² प्लस y1 की वैल्यू क्या डालेंगे 4/3 है ना अपान b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको सही करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/3 a² इंटू एक्स और प्लस क्या लिखेंगे 4/3 b² इंटू क्या लिखेंगे सॉरी y इक्वल टू 1। और इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें है ना तो ये चाहिए, ये जो लाइन आई है ये वाली लाइन देखो जरा, ये क्या है समथिंग x प्लस समथिंग y इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ 3 देखो दोनों में नीचे दिख रहा है, 3 को राइट में भेजते हैं। अगर मैं 3 को राइट में भेज दूँ तो एक अच्छी बात क्या दिखेगी यहाँ पे ऐसे 5 अपान a² इंटू एक्स प्लस 4 अपान b² इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब ये जो लाइन है और जो आपकी लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 दोनों सेम है, ये लाइन एंड जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 क्या है सेम है, सेम है कि नहीं, ये भी टेंजेंट लाइन है और ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये भी टेंजेंट लाइन। अगर ये सेम है तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 यहाँ पे समथिंग x प्लस समथिंग वाई इक्वल टू 3 है। तो इसका तो 5/a² की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 और 4/b² की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, कंपेयर कर दो तो हमें एक अच्छी बात पता चल गई। तो दिस इम्प्लाइज 5/a² की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई एंड यहाँ पे क्या आ गया 4/b² की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 4/b² की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से आपको दिख रहा है a² की वैल्यू क्या आ गई 5, दिस इम्प्लाइज a² की वैल्यू मिल गई आपको 5 और b² की वैल्यू क्या मिल गई सीधे सीधे 4 हो गई। और a² पता चल गया b² पता चल गया तो हमें सीधे सीधे पैराबोला की एलिप्स की इक्वेशन ही आ गई, और एलिप्स की इक्वेशन आ गई तो फिर आगे काम कर ही लेंगे हम लोग है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई है ना, a² b² पता चल गया तो पैराबोला की इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। पैराबोला बोला तो इलिप्स की इक्वेशन है ना, a² b² आया तो हमें क्या इलिप्स की इक्वेशन मिल गई, और इलिप्स की इक्वेशन मिल गई देखो एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी और क्या मिल जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स। तो ये दो काम कम से कम कर लेते हैं। फिर आते हैं हम लोग पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा n के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और हम यही वाला पैरामेट्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखो हमें माइनस साइन से मिला लेने पे तो माइनस साइन लेंगे, बस क्या होगा ln लेंथ कितनी यूज करेंगे r की वैल्यू 5√2 यूज करेंगे तो आपको n के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर हम पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और कंपेयर कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले जितना काम कर लिया वो कर लेते हैं ना, a² b² आ गया तो हम लोग कम से कम इलिप्स का एसेंट्रिसिटी और लैटिस रेक्टम निकाल लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या आई थी लिख लेते हैं x², तो ए बी की वैल्यू a² b² की वैल्यू हमने डाल दिया है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो क्या a² की वैल्यू क्या आई थी 5 थी,
और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4 थी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ जाएगी और ए की वैल्यू हमें क्या आ गया 5 है। ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या 5 है, तो ए की वैल्यू √5 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो ए स्क्वायर पता है आपको एसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई की वैल्यू होती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है। तो रख देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है और ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो ये 5 माइनस 4 कितना आएगा 1/5 √, आ गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ई की वैल्यू आ रही है आपकी 1/√5, स्क्वायरिंग कर दें तो ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर दो तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/5, तो यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से आ गया 5 ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 5 स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज 8/5, तो इलिप्स की लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम क्या होता है, लैटिस रेक्टम होता है हमारा 2b स्क्वायर अपान ए, 2b स्क्वायर अपान ए होता है। रख दो 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है 4 दिख रही है ना, b स्क्वायर की वैल्यू 4 दिख रही है। और 2b स्क्वायर अपान ए की वैल्यू क्या दिख रही है, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर 5 है, तो यहाँ से ए क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई √5। ठीक, ए की वैल्यू आ गई √5, डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ गया 8/√5 आएगी, है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है 8/5 दे रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, है ना। और देखो 5 स्क्वायर माइनस 4 ये क्या है 0, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला पी, तो पैराबोला पी के लिए पैरामीटर ए निकाल लेते हैं, तो इसके आगे पहले ये निकाल लो, अगर ये आ गए उसके बाद तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो एन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला, है ना। देखो, और यहाँ पे साइन क्या यूज करेंगे माइनस, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। देखो नीचे साइड में जा रहे हैं ना, नीचे तो क्या हो रहा है हमें निगेटिव लेने पे मिलता है, क्योंकि नीचे साइड जाएंगे तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट घटेगा, तो माइनस साइन लेने से ऐसा होता है। बस यहाँ पे अब आर की वैल्यू क्या यूज करेंगे ln, एल पॉइंट से लेके एन तक की लेंथ कितनी है 5√2, तो ये वाला आर की वैल्यू 5√2 यूज करेंगे। और थीटा एंगल तो आपका था ही 3π/4, है ना, तो बस ये यूज करेंगे, तो सीधे एन के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे आपको। तो चलते हैं हम लोग, इस पे जगह नहीं है, प्रीवियस पेज पे चलते हैं। फॉर एन, है ना, सीधे लिखते हैं फॉर एन, एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस आर कॉस 3π/4, है ना। और यहाँ पे और y की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 था, 2 माइनस आर साइन 3π/4। ठीक, अब देखो r की वैल्यू क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कहाँ गया ln, है ना, ये है 5√2, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू 5√2, और ये cos 3π/4, cos 3π/4 क्या होता है -1/√2, है ना, तो ये हो जाएगा √2 उड़ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 5 दैट इज 6 आ गया सीधे सीधे, है ना। और इसको निकालें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस आर की वैल्यू 5√2, और ये क्या हो जाएगा साइन 3π/4 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 से √2 उड़ा दिया, तो 2 - 5 कितना आ जाएगा -3। तो n के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 6, -3। अब अगर हम n पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, पैराबोला हमारे पास क्या था ये वाला था x = -4ay, अब इसी पैराबोला के पॉइंट क्या 6, -3 है, इस पे टेंजेंट लिखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला एट n। तो क्या तरीका होता है x(1), है ना, x(1) की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 इक्वल टू -2a, और ये y + y1, y + y1 होगा, ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका x(1) इज इक्वल टू -2a y + y1, y1 के लिए -3 डाल दिया। अब ये जो लाइन है इसको आप सही करो, तो ये आ जाएगी आपके x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड कर दे तो -2a/6 y -3, है ना, ये हो गया। अब देखो इसको सही कर देते हैं ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस टू कट जाएगा तो 2×3=6, तो -a/3y, और ये माइनस माइनस हो गया भाई प्लस, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2, 3×2=6 हो गया, 6 तो ये सिंपली ए बचेगा। देखो ध्यान से, ये बचेगा, तो 3×6 माइनस प्लस 6/6, 6 से कट गया, बचा। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये किसके किसके बराबर है, सेम है, कौन सी, x + y = 3। तो यहाँ पे जो x + y = 3 दे रखा है, ये इसके टेंजेंट लाइन है, x + y = 3। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, सही से लिखूँ, x + y = 3 को ऐसे लिखो, x = -y और +3। तो आपको दिख रहा है -a/3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x -y + 3, तो a की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ -a/3 = -1, -a/3 = -1, तो यहाँ से भी क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 3। चलो, अगर ये दोनों जगह से अलग अलग आता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पे सही है, हो गया। -a/3 की वैल्यू क्या आ गई, -1, है ना, -1, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, और ये लास्ट वाला ये भी 3 आया, तो a की वैल्यू 3 आ गई। और जैसे a की वैल्यू 3 आई, तो इसका मतलब आपका जो पैराबोला वो कैसा बन गया, x² = क्या बन गया, माइनस a की वैल्यू 3 डाल दो, 4×3=12, है ना, 12y। अब यहाँ से हमें निकालना क्या, पैराबोला का क्या पूछा गया, लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करो, इसको किससे कंपेयर करो, 4a की वैल्यू दिख रही है आपको, तो 4a की वैल्यू क्या है, 12, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4×3=12, है ना, 3 आ गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, 4a सीधे 12 दिख रहा है ना, तो 4a की वैल्यू क्या दिख रही, 12। तो इसका मतलब पैराबोला का लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, 12, एकदम सत्य लिखा हुआ, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेक्शन 2 है, देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट E1 and E2 be 2, लेट E1 and E2 be 2, टी मिट गया, इसको सही कर देते हैं। लेट E1 and E2 be 2 ellipse, x² upon a² plus y² = 1 and x² plus y² upon a² = 1, where a is parameter, then the locus of point of intersection of ellipse E1 and E2 is a set of curves comprising। तो देखो, ये दो एलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा। और यहाँ पे ए क्या है, एक पैरामीटर, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं ये एलिप्स कुछ ऐसे हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं, एक ऐसे मान लेते हैं, एक कुछ ऐसे मान लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक ये है, ये 4 4 हैं, तो इंटरसेक्शन मान लेते हैं, इसी का निकालना, ये कैसे रास्ते पे चलेगा, तो इसको हमने h, k मान लिया। अब अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h, k होगा, तो सिंपल सी बात है, h, k क्या होगा, दोनों एलिप्स के ऊपर लाई करेगा, लाई करेगा कि नहीं करेगा, h, k अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसी का लोकस निकालना है। अब वो कहीं कहीं भी हो सकता है, ए बदलेगा तो ये इलिप्स का शक्ल बदलेगी, है ना, तो ये अलग मूव करेगा। तो किसी एक इंस्टेंट पे हमने मान लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या है, h, k, यही मूविंग पॉइंट है, इसी का लोकस बताना है। तो h, k जो पॉइंट होगा इन इलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी लाई करेगा, इसके ऊपर भी लाई करेगा। तो हम यहाँ पे करा देते हैं, h² upon a² प्लस क्या हो जाएगा, k² = 1 हो गया। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे h² और प्लस k² अपान क्या हो जाएगा, a² = 1। अब यहाँ पे ये कंडीशन ये होगी, h के ये कंडीशन आ गई, एक दूसरी कंडीशन आ गई h के में। अब देखो यहाँ पे h और k के अलावा एक आर्बिट्री कांस्टेंट a है, इसे एलिमिनेट करना है। लोकस निकालने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, इसको a को गायब करो, है ना, और h के में इक्वेशन निकालो, और फिर h के अलावा अगर कोई देखो आर्बिट्री कांस्टेंट उसे गायब करो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप h को x से, k को y से रिप्लेस कर दो और लोकस आ जाएगा। तो हमें a ही दिख रहा है आपको, तो इसे गायब करना तो एकदम सिंपल जुगाड़, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखो h² upon a² = क्या लिखेंगे, 1 - k² लिख लिया। अब देखो, तो यहाँ से हम लोग a² की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, h² upon 1 - k² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। और दूसरा इसको भी सही कर लेते हैं ऐसे ही, है ना, इससे भी a² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका k² upon a² = 1 - h²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a² की वैल्यू, इसको राइट में भेजो तो ये हो जाएगा k² upon 1 - h², ये आ गया सीधा सीधा, है ना।
अब देखो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर की वैल्यू दोनों सेम है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एच स्क्वायर अपान क्या होगा 1 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, के स्क्वायर अपान 1 माइनस एच स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लो। दिस इम्प्लाई क्या करते हैं, एच स्क्वायर 1 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के की पावर 4। अब देखो एच की पावर 4 को राइट में ले जाओ, के स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ एच की पावर 4 राइट में लेगा तो एच की पावर 4 प्लस का हो जाएगा माइनस के की पावर 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक, और यहाँ से राइट साइड में इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक फैक्टर होगा और एक हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक फैक्टर हो जाएगा, है ना। अब क्या करो, इस पूरे फैक्टर को लेफ्ट में ले आओ या फिर इसको राइट में ले जाओ, है ना। एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर राइट में ले गए तो इसको आप फिर कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और राइट में बचा, इसमें बचा आपका -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब इसमें h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से ही की क्वेश्चन आ जाएगी आपकी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा है y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये दो लाइन मिल गई आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, टू स्ट्रेट लाइन, सही है। और यहाँ से आप देखो h को x से रिप्लेस करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो सर्कल बन गया, ये बन गया हमारा सर्कल, और ये क्या बन गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या टू स्ट्रेट लाइन, ये टू स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये जो आपका लोकस है उसमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन मिल रही है और एक सर्कल मिल रहा है। ऑप्शन देखो 1 स्ट्रेट लाइन 1 सर्कल, गलत बात, 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड 1 सर्कल, एकदम सत्य बात लिखी हुई है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ नॉर्मल एट एन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स पासेस थ्रू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस देन एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स सेटिस्फाई द कंडीशन। तो ई निकालना है और ई कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ध्यान से, तो हम लोग ये काम ये कर सकते हैं, इलिप्स कोई भी ले सकते हैं हम लोग, तो स्टैंडर्ड इलिप्स कौन सा ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। फोटो बनाते हैं, देखो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो बना रहे इलिप्स का, ये बना दिया इलिप्स, है ना, ये बन गया, थोड़ा कम अच्छा इलिप्स होना, काम चलाओ इसी से, है ना। देखो इफ नॉर्मल एट वन एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, तो लैटिस रेक्टम देखो यहाँ पे मान लेते फोकस एक कहाँ, यहाँ पे एस डैश हो जाएगा और ये आपका एस है, और लैटिस रेक्टम अगर हम बनाएं तो देखो, तो लैटिस रेक्टम कहाँ, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एल डैश। अब एल और एल डैश के अगर इसका इक्वेशन हम लोग ये मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला हमने इलिप्स माना। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट अगर हम एल के लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो अगर इस एल पे हम नॉर्मल बनाएंगे और क्वेश्चन में कहा गया कि नॉर्मल एट वन, किसी भी एंड पे बनाना है, आप चाहे एस डैश वाले पे लैटिस रेक्टम ले लो, तो हम लोग इधर वाले पे लेते हैं एस पे, तो हमने लैटिस रेक्टम बना लिया, एल के कोऑर्डिनेट लिखे। अब यहाँ पे हम क्या करना है, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर इस जगह पे हम लोग नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ मान लेते हैं ऐसे, ये टेंजेंट लाइन होगी तो ये नॉर्मल लाइन बनेगी, और ये नॉर्मल लाइन कहाँ से पास होती है, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सेज। माइनर एक्सेज क्या होगा, बी और बी डैश, तो सिंपल सी बात है ये नॉर्मल लाइन ऐसे पास होगी, देखो तो ये बी डैश से ही पास होगी, है ना। अब ये तो आप समझ सकते हो, अब ऊपर से तो पास नहीं हो सकती। एल डैश पे अगर बनेगा तो ये इस बी से पास होगी, तो ये बी डैश हो गया, है ना, तो यहाँ से पास होगी, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक, ऐसे पास हो रही है। तो आपको एसेंट्रिसिटी बनाना है, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, नॉर्मल की, अच्छा बी डैश के कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -b हो जाएगा, ये तो पता है। और एल के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पे एल पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें चाहिए क्या, स्लोप चाहिए, ए कॉमा बी स्क्वायर। तो इक्वेशन आप नॉर्मल पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 2x अपान ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2y अपान बी स्क्वायर और ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2x अपान ए स्क्वायर और ये b स्क्वायर अपान 2y है ना। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, y डैश का स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, mn इक्वल टू क्या होता है -1 अपान y डैश। तो ये हो जाएगा, और वो पॉइंट हम रख लेंगे जो पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट है। तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, सीधे लिखते हैं 2y उल्टा कर देंगे और ये माइनस में प्लस हो जाएगा 2x बी स्क्वायर। और ये इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या डालें, ए कॉमा बी स्क्वायर अपान ए, ये डाल दो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इंटू 2y की वैल्यू डाल देते हैं बी स्क्वायर अपान ए अपान ये 2x की वैल्यू डाल देते हैं ए और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से क्या 2 से उड़ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर उड़ गया है ना। यहाँ पे ए है और एक ये, और ये दोनों ए स्क्वायर मिलकर ए स्क्वायर को उड़ा दिया, तो बचा क्या, सिंपली 1 अपान ई बचा है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया 1 अपान ई। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना चाहूँ है ना, तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है तो ये आपका पॉइंट है ए कॉमा बी स्क्वायर अपान है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एल, एल पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y माइनस y1 की वैल्यू क्या बी स्क्वायर अपान है। तो m की वैल्यू क्या 1 अपान ही है ना, और x माइनस x1 की वैल्यू a ही डाल देते हैं। अब ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहाँ से पास होती है, माइनर एक्सेज के एक्सट्रीमिटी से। तो यहाँ मतलब b डैश से पास होती है, तो ये वाली b डैश से पास होगी तो क्या करेंगे, इसको कहाँ से 0 माइनस b रखने पे ये सेटिस्फाई करना चाहिए, पासेस थ्रू 0 माइनस बी, इससे पास करा देते हैं। तो y की वैल्यू -b डाल देते हैं है ना, और माइनस बी स्क्वायर अपान ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान ई, और x की वैल्यू क्या डालेंगे 0 माइनस ए ही हो जाएगा। अब इसको सही करो तो ये हो जाएगा देखो -ab और माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और राइट में क्या आ जाएगा देखो माइनस ए अपान ई, तो क्या कर ई कट गया तो सिंपली माइनस ए आ गया। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है क्या, ए बी माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो एसेंट्रिसिटी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एसेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है, एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है बी स्क्वायर, ये होता है आपका ई की वैल्यू होती है √1 माइनस बी, इस वाले केस का हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगर इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा और ये ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका ए कट गया तो बी अपान ए और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू डाल दो। अच्छा बी अपान ए की जगह क्या डाल सकते हैं हम लोग √1 माइनस ई स्क्वायर है ना, ऐसे डाल सकते हैं, और प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो ये 1 उड़ा दें, सीधे सीधे 1 उड़ गया तो क्या होगा √1 माइनस ई स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख लेते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर का √ इक्वल टू क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ई की पावर 4। तो यहाँ से आ जाएगा ई की पावर 4 और प्लस ई स्क्वायर -1 इक्वल टू 0।
अब कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, ई की पावर 4 प्लस ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ई जो है एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।